स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हम लेकर आ रहे हैं आज आपके लिए जर्नल एंट्रीज। देखिए, इससे पहले बेसिकली मैंने काफी सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं जर्नल एंट्रीज की, क्योंकि मेरा कंसेप्ट है कि मैं आपको जर्नल पढ़ा रहा हूं तो जर्नल की एक एक एंट्रीज आपके माइंड में पूरी तरह फीड हो। तो इसके लिए मैंने लगातार वीडियोस बनाई हुई हैं आपके लिए। अगर आप उन वीडियोस को प्रॉपरली देखेंगे, यानी कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सभी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने जर्नल के लिए बताया था कि परचेज किस तरीके से क्रेडिट होता है। बेसिकली परचेज इज डेबिट, परचेज इज ऑलवेज डेबिट। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हम हमेशा माइंड में फीड करते हैं परचेज इज ऑलवेज डेबिट, बट one exception is there. whenever the goods reduced without selling, that's the point when purchase is credit. तो ये लॉट ऑफ सिचुएशन थी जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ड्राइंग करने पर हो सकता है लॉस बाय फायर, स्पॉइलेज, सैंपल, फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, उसकी एंट्रीज मैंने बनाई थी। आज मैं आपको लेकर आ रहा हूं कि अगर वो जो वेस्टेज है मेरे गुड्स का, जो लॉस है मेरे गुड्स का, अगर मैंने उस गुड्स का इंश्योरेंस कराया होता तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती। अगर इंश्योरेंस नहीं कराया है तो सारे लॉस हैं उठा के लास्ट में ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपके लिए इंश्योरेंस करा कर बैठा हूं, मैं अपने उस गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है मैंने, तो उसका मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो जैसे ही मैं परचेज को क्रिएट करता हूं तो नेक्स्ट एंट्री मैं इंश्योरेंस कंपनी पर अपने क्लेम को क्लियर कर दूंगा कि भाई इंश्योरेंस क्लेम मुझे चाहिए। तो इंश्योरेंस क्लेम चाहिए, तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए अब आप समझिए, तो इंश्योरेंस कंपनी को मैं डेबिट कर दूंगा और जो मैंने लॉस डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है मेरे बच्चा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, नॉट प्रीमियम। देखिए ध्यान से देना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम तो मैंने तब दिया होगा ना जब इंश्योरेंस कराया होगा। उस सिचुएशन में तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ रहे ना, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब हम इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं, दैट इज द एक्सपेंसेस। तो ये तो एक्सपेंसेस की एंट्री है। तो आप जर्नली मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैंने वहां एक्सपेंसेस की, असेट्स की, परचेज असेट, सेल असेट, सबकी एंट्रीज को पास कराया हुआ है। तो यदि आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, भाई आपने जिस चीज को डेबिट किया था, जो भी आपका लॉस हुआ हो, जैसे मैंने कहा था लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट, स्पॉइलेज था तो स्पॉइलेज, कोई और सिचुएशन, जो भी जिस भी नेम से आपने इससे पिछली एंट्री को डेबिट किया हो। ठीक है, पिछली एंट्री यानी दो एंट्री बनानी पड़ेंगी। पहले तो आपका लॉस हुआ तो वो लॉस जो स्टॉक का है वो परचेज क्रेडिट हो जाएगा और वो लॉस डेबिट हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। और जब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है, बीइंग क्लेम पास्ड, ये क्लेम पास हो गया है। ठीक है, बीइंग क्लेम पास्ट, क्लेम पास हो गया हमारा। ऐसा नहीं है कि हमें क्लेम पास कराना है, क्लेम पास होने के बाद ये एंट्री हम बना रहे हैं। ऐसा तो इंश्योरेंस कंपनी में हम अपने फाइल करेंगे, लेकिन जब इंश्योरेंस क्लियर हो जाएगा कि इतना इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा इंश्योरेंस पास कर दिया है, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हमें चेक दे देगी और वो पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, जो एक बेसिक कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। देखिए बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं, 11th के बच्चे हैं, जनरल एंट्री में कंफ्यूजन होना ही है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट अब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना भी आप डेबिट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जाकर क्रेडिट होना है, जितना भी आप क्रेडिट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर डेबिट होना है। यानी कि जब तक कोई चीज डेबिट है और वो क्रेडिट नहीं होगी, वो समाप्त नहीं होगी, एंड नहीं होगी। यानी डेबिट को क्रेडिट पर समाप्त होना होता है और क्रेडिट को डेबिट पर होना होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा लॉस बाय फायर हो गया तो लॉस बाय फायर टू परचेज, फिर हमने उस फायर को क्रेडिट कर दिया, लॉस बाय फायर क्रेडिट हो गया ना, टू का मतलब क्रेडिट, डेबिट का मतलब डेबिट, तो क्लियर हो गया ना। तो इंश्योरेंस जो क्लेम था हमने उसको डेबिट किया इंश्योरेंस कंपनी को, फिर इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दिया। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी वन टाइम डेबिट तो वन टाइम क्रेडिट, लॉस बाय फायर इससे पिछली एंट्री में हमारे पास डेबिट था तो यहां पर लॉस बाय फायर क्रेडिट हो गया या स्पॉइलेज क्रेडिट हो गया, कंप्लीट। अब बैंक हमेशा हमारे पास बचेगा ही बैलेंस, तो बैंक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस हमें इक्वल नहीं करना होता है, फिर तो जीरो हो जाएगा बैलेंस। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्या रिलेशन, हिसाब क्लियर होता चला जाएगा, लॉस बाय फायर खत्म होना चाहिए। तो एक कंटिन्यूटी है। तो मैं इसी ट्रैक पर आपके लिए लेकर आ रहा था कि ये टॉपिक हमको समझ में आए।
इसके अलावा अब अगर कभी आप एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाने लगे बीच में, तो वही एंट्री आपको पास करनी है जो आपने बिजनेस स्टार्ट करने में बनाई थी, यानी कि वही कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसकी नरेशन रह गई होगी, नरेशन देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बिग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो गया, ये पास हो गया, एडमिटेड हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीइंग क्लेम एडमिटेड बाय कंपनी, कंपनी ने क्लेम को एडमिटेड कर लिया। यानी कि जर्नल एंट्री का एक एक कंसेप्ट आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको एंट्रीज का कंसेप्ट यानी अकाउंट्स पूरी तरह क्लियर होगा। मेरा पर्पस यह है कि मैं आपको टोटल एक एक पॉइंट बताऊं, कोई पॉइंट छूट ना जाए हमसे, ठीक है। इसकी जगह अगर बैंक से चार्ज बैंक देते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। क्या है मेरे बच्चे? बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। समझ रहे हैं आप? टेक्निकली नहीं है, ज्यादा टेंशन ही लेनी है, बिल्कुल आराम से जर्नली। एक तो मैंने बताया क्लेम एडमिटेड एंड देन क्लेम का पैसा मिल गया है। एक मैंने बताया बिजनेस में नया पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एक ड्राइंग कर लेते हैं। जब आप ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा भाई? कैपिटल डेबिट है, क्रेडिट है, तो ड्राइंग क्या होगी? डेबिट। ड्राइंग समझते हैं ना हम लोग, पिछली वीडियोस में सब क्लियर किया हुआ है मैंने। एक एक पॉइंट्स क्लियर करता हूं मैं अपने वीडियोस में, कोई चीज छोड़ता नहीं हूं, चाहे उसकी सीरीज कितनी ही लंबी हो जाए, ठीक है ना। लेंथी सीरीज होती जाएगी, 10 या 12 वीडियोस होंगी, क्योंकि वो एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे ना, हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि कहीं भी हमारे 100 मार्क्स में कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यदि आप कैश विड्रॉ करके ले जाते हैं, टू बैंक, यदि आप भाई तिजोरी में से लेते हैं तो टू कैश, बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके घर ले जाते हैं, या आप कोई गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं। क्या विड्रॉ कर लेते हैं आप? गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर हो गया मेरे कंसेप्ट? बीइंग कैश विड्रॉ, ठीक है, या मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक। थर्ड, बीइंग गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स विड्रॉ कर लेता है। तो ये पॉइंट मैंने परचेज क्रेडिट वाली सिचुएशन में भी समझाया था आपको। यानी हर एंट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी पॉइंट किसी भी लेवल से हमारा छूटे ही नहीं। अब जनरली क्या पूछ लेता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस कर लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए, क्योंकि हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे ऑनर को देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो हुआ एक्सपेंसिव और लॉस। तो यदि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होगा? डेबिट, और ये ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट में। ध्यान से देखेंगे क्या पढ़ाया मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारी बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसिव है, और चाहे वो किसी को भी देना हो, मेरे लिए तो एक्सपेंसिव है ना, तो ऑनर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन भाई ऑनर का नाम अलग अलग अकाउंट होगा ना, पता है ना हमें, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस में से कुछ विड्रॉ किया तो भी रिकॉर्ड किया, बिजनेस से मैं कुछ इंट्रोड्यूस किया तब भी रिकॉर्ड हुआ, अगर उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा डेबिट हो जाएगा। सेम अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो मैं, कुछ स्पेशल बात हुई कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। अपोजिट अपोजिट ले लीजिए। तो आधी बातें आपको समझनी है भाई। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग कराई मैंने शुरू में आपको, सारी टेबल, सारे कैलकुलेशंस उसी के अकॉर्डिंग करनी है। लेकिन अगर हम हर कैलकुलेशन में, हर एंट्री में उन डेबिट क्रेडिट के रूल्स को ही ढूंढने लगेंगे तो हमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। हाँ, आप उसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं किसी भी एंट्री में कि हाँ ये एंट्री हुई या नहीं हुई, लेकिन कुछ बातें आप लर्न कर लीजिए भाई। जैसे हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा डेबिट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा, तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी, लेकिन वो ड्राइंग के नाम से हो जाएगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दोनों टॉपिक क्लियर हो रही, समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं भाई, ड्राइंग डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, तो कैपिटल क्रेडिट ही होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल क्रेडिट होगी, तो डेबिट कौन होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट होती है तो ड्राइंग डेबिट ही होगी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो हम लेते हैं, हम कुछ और एंट्रीज ले लेते हैं कवर करते हुए, और हम लेते हैं और नेक्स्ट एंट्रीज। आइए फटाफट। हाँ बेटा, तो मैंने आपसे कहा कि कुछ एंट्रीज और ले लेते हैं। तो कुछ एंट्रीज में मैंने इससे पहले आपको बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ठीक है ना।
अब हम ले लेते हैं थोड़ा बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। बैंक, दैट मीन्स कि बैंक में अकाउंट को ओपन करना, यानी कभी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, एंट्रीज पूछ लेता है बैंक में अकाउंट ओपन करना। तो बैंक में अकाउंट ओपन करने का मतलब ये नहीं बैंक में अकाउंट ओपन करना, बैंक में अकाउंट ओपन करने का मतलब है कुछ मनी हमने बैंक में डिपॉजिट करना। तो जब मनी बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक क्या होगा, रिसीवर, तो रिसीवर डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे? नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस चीज की एंट्री है? बीइंग मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया है मैंने मनी को, बैंक में डिपॉजिट किया है, बैंक से विड्रॉ करेंगे। ध्यान देना, बैंक में अकाउंट ओपन करने का मतलब जो मनी है वो बैंक में डिपॉजिट होता है। अब विड्रॉ कर लेते हैं, तो विड्रॉ करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मनी विड्रॉ किया, बीइंग मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज। अब इस विड्रॉइंग में कई बार कंफ्यूज करा देता है कि जो विड्रॉ कर रहा हूं मैं फॉर ऑफिस यूज है या पर्सनल यूज है। ऑफिस यूज है तो बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है, लेकिन अगर पर्सनल यूज होता तो यहां पर कैश की बजाय आता ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ध्यान देना है क्वेश्चन में कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक यानी कि मनी बैंक से विड्रॉ कर रहा हूं मैं, लेकिन पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहा हूं, ऑफिस यूज के लिए कर रहा हूं। लेकिन अगर पर्सनल यूज है तो नेम फिर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ठीक, बीइंग मनी विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, बीइंग मनी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको नरेशन को मेंटेन करना है। तो नरेशन में आपको सबकी कंटिन्यू बता रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नरेशन में ना हो, और ये सभी नरेशन क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा उसी की मैं एंट्री पास कर रहा हूं, जिसकी एंट्री पास कर रहा हूं उसी को आपको नीचे लिखना है, बस स्टार्टिंग में बीइंग लिख देना है, नरेशन तैयार हो गई। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया, अब मुझे मनी की रिक्वायरमेंट होती है और मैं बैंक से लोन ले लेता हूं। अब बिजनेस कर रहा हूं तो भाई लोन तो रिक्वायर्ड है, पैसा तो चाहिए मुझे, तो बैंक से क्या ले लिया मैंने, लोन ले लिया। तो बैंक से लोन लूंगा तो बैंक के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बैंक में पैसा आया है, आप कह रहे हो बैंक से तो लोन लिया है, नहीं भाई, लोन बैंक से जरूर लिया है, बैंक का अलग डिपार्टमेंट है लोन डिपार्टमेंट, और मेरा अकाउंट है अलग। उतना पैसा लोन डिपार्टमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, यानी इतने पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब जिससे भी आप लोन ले रहे हैं उसका नाम आना है आपको यहां पर, टू बैंक लोन अकाउंट। क्या किस चीज की एंट्री बनाई हमने, ये बैंक से लोन लिया है। अब कई बार वो फंसा देता क्वेश्चन में, बैंक में बिल्डिंग को मॉर्गेज करके लोन लिया, समझना, बिल्डिंग को गिरवी रख के लोन लिया, तो एंट्री क्या बनेगी, सेम, चेंज नहीं होता है, क्योंकि बिल्डिंग हमने जो मॉर्गेज की है उसमें डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एंट्री पास नहीं होगी अलग से। एंट्री यही बनेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। डायरेक्टली हमसे ये कहे कि बैंक से लोन लिया है, वो डायरेक्टली हमसे ये कहे इनडायरेक्टली कि बैंक से लोन लिया है, बिल्डिंग को मॉर्गेज करके, स्टॉक को मॉर्गेज करके, किसी भी चीज को मॉर्गेज करके लोन लिया है। तो वो जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो थियोरेटिकली और टेक्निकली हमारे कंसेप्ट में तो ठीक है, लेकिन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। अकाउंट में तो इसी तरीके से रिकॉर्ड होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर हो गया? अब बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक आ गया ना हमारे पास। अब बैंक से रिलेटेड और भी ट्रांजैक्शंस हैं। इन फ्यूचर भाई बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक वाले आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, चार्ज करेंगे। कौन करेगा? बैंक लोन चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट हमारे लिए होगा एक्सपेंसेस। क्या होगा इंटरेस्ट हमारे लिए? एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। समझ रहे हैं आप क्या बनी इसकी एंट्री, इसकी नरेशन क्या बनी? ये किस लिए बनाई मैंने एंट्री? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। दैट मीन्स कि बैंक के लोन डिपार्टमेंट ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट को चार्ज किया और उनका लोन और बढ़ गया। लोन देखो क्रेडिट हो रहा है ना, टू लोन अकाउंट जब लोन लिया अब भी लोन क्रेडिट हो रहा है, यानी लोन उनका बढ़ रहा है इंटरेस्ट के थ्रू। अब इन फ्यूचर हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे भी कर सकते हैं बैंक के लोन की,
बैंक के लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। नीचे लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट पेड फॉर द बैंक। तो इंस्टॉलमेंट जो मैं पे कर रहा हूं उसके लिए फिर ये बैंक लोन अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कंफ्यूज नहीं होना है, इस पॉइंट को फिर माइंड में सेट कीजिए। फॉर व्हाट वी आर पासिंग सच एंट्री। हम ये एंट्री क्यों बना रहे हैं? ये एंट्री बना रहे हैं बैंक का जो लोन है उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट देंगे तो लोन कम हो जाएगा और हमारे बैंक से अकाउंट से पैसा भी कम हो जाएगा। भाई लोन भी रिड्यूस होगा, लोन लायबिलिटी है, रिड्यूस हो रही है, लायबिलिटी डेबिट हो गई, क्योंकि लोन तो क्रेडिट होगा ना, डेबिट हो गया तो कम हो गया, और बैंक में हमारा जो पैसा है वो भी कम हो गया। ठीक है, तो लोन की अमाउंट कम होगी। अब कई बार वो एंट्री में हमें नए स्टाइल में फंसाएगा। वो हमसे कहेगा इंस्टॉलमेंट पे की बैंक की विद इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 1 लाख रुपीज की लोन इंस्टॉलमेंट पे की, आउट ऑफ रुपीज 20,000 इज एन इंटरेस्ट विच इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। यानी कि 1 लाख रुपीज की मैंने इंस्टॉलमेंट पे की, आउट ऑफ दिस 20,000 इज द इंटरेस्ट। अब आपको फिर वही पास करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो 20,000 की तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है और फिर 1 लाख रुपीज की डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट की एंट्री बनानी है। यानी इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया और फिर लोन का पेमेंट भी हो गया एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के साथ। बात समझ में आ रही है मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूं? बैंक में अकाउंट ओपन किया या बैंक में मनी डिपॉजिट की, बैंक से मनी विड्रॉ की, पर्सनल यूज, मतलब ऑफिस यूज, पर्सनल यूज। ठीक है, बैंक से लोन लिया, लोन पर इंटरेस्ट लगाया। ठीक है, अब ये तो लोन लिया, लोन पर इंटरेस्ट लगाया। ऐसा भी तो हो सकता है मेरे बैंक अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, तो बैंक में जो अकाउंट ओपन है उसमें मेरा पैसा है, तो बैंक उसके लिए मुझे इंटरेस्ट दे भी सकता है। मिलता नहीं है, आपने लोग देखा होगा आपके सेविंग अकाउंट्स में, पेरेंट्स ने ओपन किया हुआ अकाउंट, तो उस अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है बैंक। भाई आपने मनी डिपॉजिट किया हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो इंटरेस्ट बैंक हमें दे सकता है। तो उस सिचुएशन में बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। किस चीज की एंट्री है ये? बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउड किया है, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो एंट्री क्या बनाएंगे हम? बीइंग इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, या तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउड किया, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया। ठीक है, तो जनरली तो इंटरेस्ट क्रेडिट ही करता है, लेकिन अगर आप बिजनेस के लोग हैं तो बिजनेस में आप बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन के ब्याह पर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकता है, इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकता है, कोई फीस चार्ज कर सकता है, कोई कमीशन चार्ज कर सकता है, किसी कोई एक्सपेंसेस के रूप में आपसे चार्ज कर सकता है। तो उस सिचुएशन में फिर आपका जो बैंक अकाउंट है, क्या ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। उस सिचुएशन में फिर आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया और अब आपके लिए इंटरेस्ट और कोई भी एक्सपेंसेस, मैं आपको नेम नहीं बता रहा हूं, नेम के ऑप्शंस बता रहा हूं, कोई भी नेम हो सकता है, कमीशन के रूप में हो सकता है, बैंक चार्जेस के नाम से आ सकता है, तो इंटरेस्ट की जगह लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट के नाम से है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कोई और कमीशन लगा रहा है तो बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक में से हमारे पैसे कम हो गए। यानी कि बैंक अकाउंट को जब जब मैं डेबिट करता रहूंगा तो बैंक में हमारा पैसा बढ़ता रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिपॉजिट किए थे पैसा बढ़ गया। ठीक है, टू बैंक, विड्रॉ कर लिया था पैसा कम हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट यानी बैंक में अमाउंट बढ़ गई लोन लेने से, फिर हमने टू बैंक यानी कि इंस्टॉलमेंट दे दी, बैंक में से पैसा कम हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, फिर बैंक में इंटरेस्ट पैसा बढ़ गया और इस बार बैंक ने पैसा हमने विड्रॉ कर लिया, यानी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया बैंक ने, तो पैसा कट गया। तो यानी कि बैंक का सिस्टम पूरा ये है, ये मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया। एंट्रीज का मेरा कंसेप्ट है कि मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाऊं।
ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को मेरे को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वैन जो बहुत जरूरी है वो ये है कि यदि आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो मेरी मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं पर्सनली आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको पर्टिकुलरली आंसर दूंगा। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।